अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑटोकैड की बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम अभी तक ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग, यूनिट सेटिंग और नेविगेशन टूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने ड्रा टूल बार्स को पढ़ा। फिर मॉडिफाई पैनल्स के अंदर जो हमारे टूल्स होते हैं मॉडिफिकेशन के लिए, एडिटिंग के लिए, उनको हमने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट को एनोटेट कर सकते हैं, और इसके बाद हमने ये पढ़ा कि हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट को लेयर में ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। आपने अगर इनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी तौर पर पहले प्रीवियस वीडियोस देखें ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो सके। आप जब तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे आपको ऑटोकैड के नेक्स्ट लेक्चर्स की समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें। आज हम लेक्चर नंबर 12 में ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्लॉक्स क्या होते हैं, इनका यूज़ कहाँ पे होता है, हम कोई भी ब्लॉक को कैसे क्रिएट करते हैं, किसी भी ब्लॉक को जो ऑलरेडी से बने हुए होते हैं उसको हम इंसर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड के अंदर ब्लॉक्स होते हैं उसको हम कैसे इंसर्ट करते हैं, या हम किसी भी ब्लॉक को एडिट या मॉडिफाई कैसे करते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डायनामिक ब्लॉक क्या होते हैं, और इसके बाद हम राइट ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम टूल पैलेट के अंदर जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर, अपने किसी भी डिज़ाइन के अंदर, और हम अपने बनाए हुए ब्लॉक को किस तरह टूल पैलेट के अंदर कैटेगराइज करके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हम किस तरह एट्रीब्यूट्स बनाते हैं और उनको एडिट कैसे करते हैं। लास्ट में हम एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ऑटोकैड की ड्राइंग ओपन की हुई है। इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स लगे हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लॉक्स क्या होते हैं। ब्लॉक्स बेसिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम ब्लॉक बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये एक डोर की शेप बनी हुई है, तो मैंने इस आर्क को, पॉली लाइंस को और जो लाइंस मेरी लगी हुई हैं उसको एक शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं माउस को इसके ऊपर लेके जाऊं तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब ब्लॉक हम यूज़ क्यों करते हैं? ब्लॉक हम अपने इंटीरियर के लिए यूज़ करते हैं। हम उस जगह पे ब्लॉक को यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एक ही किस्म का ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ़ जगहों पे कॉपी पेस्ट करना हो। हम उस जगह पे भी इसका यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ़ जगहों पे लगा कर अगर बाद में हमें किसी भी डिज़ाइन में उसमें चेंजिंग करनी पड़े तो हम उसको एक ऑब्जेक्ट में चेंज करें, तो हमारा सारे जो हमने उसकी कॉपीज़ बनाई हैं और डिफरेंट लोकेशन पे उसको लगाया है ताकि वो चेंज हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये डोर है, ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक की डिफरेंट कॉपीज़ मैंने हर जगह पे लगा दी हैं। अगर मुझे इस डोर के अंदर किसी किस्म का भी डिज़ाइन में चेंज करना पड़ सकता है तो मैं यहाँ से एक डोर के अंदर चेंज करूँगा, मींस के एक ब्लॉक में चेंज करूँगा तो मेरे जितने भी इस ड्राइंग के अंदर डोर्स लगे हुए हैं सब में वो डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम ब्लॉक को इंटीरियर के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो एक ब्लॉक में आए, नहीं तो हमारी जो हर लाइंस हैं वो हमें अलग-अलग नज़र आएंगी जिससे हमें डिज़ाइन बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये तो था कि ब्लॉक्स क्या होते हैं, इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। ये आप इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या किसी भी फील्ड में डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप किसी कंपोनेंट के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल में आप लाइट्स लगाते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल में आप किसी कंपोनेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, और इंटीरियर वगैरह में आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, मुख्तलिफ़ ड्राइंग्स में यूज़ होता है। तो चलें अब हम देखते हैं कि हम कोई भी ब्लॉक जो है वो क्रिएट कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस ब्लॉक को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ बाहर सेपरेट रख लेता हूँ। अब इस ब्लॉक को मैं इसकी जो ये ब्लॉक बना हुआ है इसको मैं एक्सप्लोड कर देता हूँ ताकि ये ब्लॉक टूट जाए और ये नॉर्मल लाइंस और उसमें कन्वर्ट हो जाए। अब देखें ये मेरे पास आर्क अलग हो गई और मेरी लाइंस जितनी भी थी वो सारी सेपरेट हो गई। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो चले मैं एक दफ़ा मिरर कमांड से इसको ऊपर की जानिब ऐसे फ्लिप कर देता हूँ। ये अब मैंने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो ब्लॉक क्रिएट करने के लिए इसकी शॉर्ट की होती है B। आप यहाँ से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद आपके पास एक ब्लॉक डेफिनेशन की विंडो ओपन होगी। सबसे पहले आपने ब्लॉक का नेम देना है, आप कोई सा भी नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डोर का ब्लॉक बना रहा हूँ तो मैं उससे रेलिवेंट ही नेम दूंगा, तो मैं यहाँ पे डोर टाइप कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास पिक पॉइंट है। पिक पॉइंट आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, जो आप ब्लॉक इंसर्ट करते हुए या कॉपी मूव करते हुए आप उस रेफरेंस पॉइंट से इसको पिक कर सकेंगे। मैं अपना ये इसके मिड का पिक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है जिसको आपने ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। मैं ये राइट टू लेफ़्ट विंडो से कंप्लीट इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा। मेरा यहाँ पे कन्वर्ट टू ब्लॉक पे चेक होना चाहिए। इसी के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है वो ब्लॉक में कन्वर्ट होगा। इसके बाद आपने जो भी यूनिट रखने हैं वो यहाँ से आप रख लें। यहाँ से आपने इसको अलाउ एक्सप्लोडिंग पे जो है वो चेक कर देना है, ताकि अगर आपको कभी उस ब्लॉक में तोड़ के उसको चेंजिंग करनी पड़े, कोई आपने नया ब्लॉक बनाना हो उससे, जैसे अभी मैंने इसको एक्सप्लोड किया, तो वो इजीली एक्सप्लोड हो सके। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अब देखें ये मेरा ब्लॉक जो मेरा ऑब्जेक्ट था ये एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो था कि आप ब्लॉक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। अब मैं किसी भी एक ब्लॉक में अगर चेंजिंग करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस ब्लॉक में चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल लगा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो देखिए मेरी एक में मैंने चेंजिंग की तो मेरी जो कॉपी बनी हुई थी उसमें भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए ड्राइंग बना रहे हैं, आप वहाँ पे कोई भी ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं जिसमें चेंज करना पड़ सकता है और आपने उसको मुख्तलिफ़ जगह पे कॉपी किया हुआ है, और अगर ओनर आपसे कहता है कि मुझे ये डिज़ाइन पसंद नहीं है, आप इसको चेंज कर दो, तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 100 कॉपीज़ की हुई हैं, तो आप 100 जो कॉपीज़ हैं पहले उसको डिलीट करेंगे, फिर एक न्यू डिज़ाइन बनाएंगे, फिर कॉपी करेंगे, तो इसमें आपका जो टाइम है वो काफ़ी वेस्ट होगा। तो हम उसको ब्लॉक बना के मुख्तलिफ़ डिफरेंट जगहों पे कॉपी कर देते हैं, ताकि हमें जब चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो हम उस एक ब्लॉक को चेंज करें तो हमारी हर जगह पे जितनी कॉपीज़ हैं वहाँ पे चेंज हो जाए। नेक्स्ट है कि हम जो ऑलरेडी हमारे पास ब्लॉक हमने बना लिए हैं, इसको हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं दोबारा से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। तो चलें मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इस ड्राइंग के अंदर मेरे पास जितने भी ब्लॉक्स बने हुए हैं आपको वो यहाँ पे नज़र आएंगे। मैंने लास्ट ये डोर के नाम से एक ब्लॉक बनाया था, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और नेक्स्ट मैंने स्क्रीन पे जहाँ रखना है वहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो मेरा कोई भी ब्लॉक यहाँ पे जो मैंने बना के इस ड्राइंग के अंदर मुख्तलिफ़ जगह पे यूज़ किया हुआ है उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। ये तो था कि हम ख़ुद से कैसे ब्लॉक क्रिएट करते हैं और उसको कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो ऑटोकैड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक्स दिए गए होते हैं
जो ऑटोकैड की डिज़ाइन सेंटर की लाइब्रेरी होती है उसको, उन ब्लॉक्स को हम कैसे इंसर्ट करते हैं वो हम सीखते हैं। तो डिज़ाइन सेंटर के लिए हमारे पास जो शार्ट की होती है वो DC होती है। हम DC से इसको ओपन कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे डिज़ाइन सेंटर शो हो रहा है। हो सकता है आपके पास ऐसे शो ना हो, तो अगर आपके पास ऐसे शो ना हो तो आपने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने डेस्कटॉप पे जाना है, यहाँ से दिस PC पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने C ड्राइव में जाना है। नेक्स्ट आपने प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। नेक्स्ट आपने यहाँ से ऑटोडेस्क में जाना है। इसके बाद आप जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं आपने उस पर क्लिक करना है। आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको सैम्पल लिखा हुआ नज़र आएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने इस ENUS को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको डिज़ाइन सेंटर और डायनामिक ब्लॉक्स ये नज़र आएंगे, तो आपने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी सामने है तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आपने ये पाथ कहीं पे लिख लेना है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट अगर आपको कभी प्रॉब्लम बने तो आपके पास लिखा हुआ होगा, तो आप उसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो चले मैं डिज़ाइन सेंटर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉक्स हैं वो नज़र आएंगे। आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से होम स्पेस प्लानर को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद आपने इंसर्ट एज ए ब्लॉक पे क्लिक करना है और इसको आपने ओके कर देना है। अगर यहाँ पे आपका ऑलरेडी ब्लॉक पहले से हो तो इसको ये रीडिफ़ाइन करेगा, तो आपने रीडिफ़ाइन कर देना है। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे ये मैं क्लिक कर दूँगा स्क्रीन पे जहाँ भी मैंने इसको पेस्ट करना है। तो आप देखें ये ऑलरेडी मेरे पास एक इंटीरियर्स के ब्लॉक्स बने हुए हैं। बेड है, चेयर है, सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है, दूसरे टेबल हैं, टेलीफोन है हमारे पास। अब इन ब्लॉक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? इन ब्लॉक को यूज़ करने के लिए हमें इसको पहले एक्सप्लोड करना होगा। तो एक्सप्लोड करने के लिए हम, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारे पास जो शॉर्ट की होती है वो X होती है। तो हम X इंटर करके इस ब्लॉक को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटर, तो हमारा ये ब्लॉक, हर ब्लॉक अलहदा हो चुका है। तो जो ब्लॉक सेपरेट हो जाए आपको, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने यहाँ से मूव कर लेना है। अगर कहीं लगाना चाहते हैं कॉपी कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थी हमारी ब्लॉक लाइब्रेरी, मींस के डिज़ाइन सेंटर। इसकी शॉर्ट की DC होती है, या आप इसको Ctrl+1 से भी ओपन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी ब्लॉक को कैसे मॉडिफाई करते हैं, उसको कैसे एडिट किया जाता है। तो किसी भी ब्लॉक को एडिट करने के लिए उसकी जो शॉर्ट की होती है वो BE होती है, या आप उस ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करें तो आप एक एडिट ब्लॉक डेफिनेशन में पहुंच जाएंगे। इस विंडो के अंदर आप अपना ब्लॉक जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप ब्लॉक एडिटर में आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपने ब्लॉक के साथ जो भी इसकी सेटिंग को छेड़ेंगे वही आपकी फ़ाइनल सेव हो जाएगी। यहाँ आप हमारी आर्क नॉर्मल है, लाइंस नॉर्मल हैं। तो मैं इस डिज़ाइन को यहाँ से, जो सर्कल मैंने लगाया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन लगा देता हूँ। ये देखें। उसके बाद आपने जो भी डिज़ाइन चेंज करना है, आप चेंज करने के बाद आपने यहाँ से क्लोज़ ब्लॉक एडिटर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेव द चेंजेस टू डोर, जो आपका ब्लॉक नेम है उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ आप डिस्कार्ड कर दें। तो मैं इसको सेव पे चेंज कर देता हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ पे जो ब्लॉक का डिज़ाइन था वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह हम अपने किसी भी ब्लॉक को
मॉडिफाई करते हैं, उसके डिज़ाइन में एडिशन करते हैं, कोई भी हमने चेंज करना हो वो करते हैं। ये हमारे सिंपल ब्लॉक्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो ब्लॉक को कैसे इंसर्ट करते हैं ये हमने सीख लिया है कि हम डिज़ाइन सेंटर से कैसे इंसर्ट करते हैं, या हमने जो ऑलरेडी ख़ुद से डिज़ाइन किए होते हैं उसको कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम किसी भी ब्लॉक को टूल पैलेट के अंदर से कैसे इंसर्ट करते हैं। तो टूल पैलेट ओपन करने के लिए उसकी शॉर्ट की TP होती है। आप यहाँ से व्यू के अंदर जाएं, व्यू टैब में आपको पैलेट पैनल के अंदर टूल पैलेट मिलेगा, इसको आप यहाँ से ऑन कर लें। तो यहाँ पे आपको एक टूल पैलेट की विंडो शो होगी। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हमारे पास ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे आर्किटेक्चरल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, स्ट्रक्चरल है। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आपके पास ब्लॉक अवेलेबल हैं। मैं आर्किटेक्चर के अंदर फर्स्ट ब्लॉक डोर को इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं जस्ट इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये था कि हम टूल पैलेट के अंदर से किसी भी ब्लॉक को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डायनामिक ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो डायनामिक्स ब्लॉक्स और दूसरे ब्लॉक्स में क्या डिफरेंस है। अब हमने एक ये डोर बनाया जो हमारा सिंपल ब्लॉक है, और एक ये डोर है जो डायनामिक ब्लॉक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, मैं दोनों को करीब कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास इस सिंपल ब्लॉक में जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं डिस्प्ले हो रहा, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो इसके अंदर मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसको यहाँ से फ़्लिप करना चाहता हूँ तो ये फ़्लिप हो जाएगा। मैं अगर इसको लेफ़्ट टू राइट फ़्लिप करना चाहता हूँ तो ये ऐसे फ़्लिप हो जाएगा। और मैं अगर इसको चाहता हूँ कि इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज हो तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म के एंगल के डोर पड़े हुए हैं। मैं यहाँ से 90 पे इसको ओपन कर लेता हूँ तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन जो है डोर का चेंज हो गया, ये 90 पे ओपन हो गया है। मैं अगर इसको फ्लिप करूँ लेफ़्ट टू राइट तो देखिए ये ऐसे चेंज हो रहा है। उसके बाद मैं अगर स्केल करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से स्केल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको इसकी जो थिकनेस है वॉल की उसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इस लाइन से कर सकता हूँ। नेक्स्ट मैं अगर इसको मूव करना चाहूँ कहीं तो मैं यहाँ से इसको मूव कर सकता हूँ। तो ये हमारे डायनामिक ब्लॉक्स होते हैं। डायनामिक ब्लॉक्स को कैसे क्रिएट करते हैं हम थोड़ा सा उसको भी सीख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक सिंपल ब्लॉक है, इसको मैंने डायनामिक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको ब्लॉक एडिटर में ओपन करूँगा, PE और इंटर। उसके बाद मैं यहाँ से अपने डोर को सिलेक्ट करूँगा जो मैंने ब्लॉक एडिट करना है। तो मैंने डोर के नाम से इसको बनाया था। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर डबल क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से ओके कर देते हूँ। ओके करने के बाद आपके पास ब्लॉक एडिटर ओपन हो गया है। मैं इसको यहाँ से अरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट अब हमने इसको डायनामिक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, आपको समझ शायद देर से आए तो इसलिए आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमें एक पेरीमीटर लगाना है। तो यहाँ पेरीमीटर से मैं इसको फ्लिप करना चाहता हूँ कि जैसे वो डोर फ्लिप हो रहा था मेरा भी ये डोर फ्लिप हो। तो मैं कैसे लगाऊंगा, तो मैं यहाँ से सबसे पहले फ्लिप का पेरीमीटर लगा देता हूँ। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद वो मुझे कहेगा कि आप अपना बेस पॉइंट जो है उसको कंफर्म करें। तो मैं बेस पॉइंट जो है अपना यहाँ से सेंटर से रख लेता हूँ। उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि आप अपनी जो एंड पॉइंट है वो रिफ्लेक्शन की उसको लगाएं। तो मैं यहाँ से इसको पिक कर लेता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने इसको लेबल को कहाँ रखना है वो आप प्लेस करें। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो पैरामीटर है वो यहाँ पे शो हो चुका है। आपको यहाँ पे ये येलो कलर का एरर नज़र आ रहा होगा। ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि हमने अभी तक इसको हमने सिर्फ बटन लगाया है, इस पर एक्शन नहीं लगाया।
तो हम एक्शन लगाने के लिए यहाँ से एक्शन में जाएंगे, यहाँ से हम फ्लिप को सिलेक्ट करेंगे। फ्लिप सेलेक्ट करने के बाद वो हमें कह रहा है कि आप पैरामीटर सेलेक्ट करें, तो हमने ये पैरामीटर लगाया है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि आप किस ऑब्जेक्ट को कहाँ से फ़्लिप करना चाहते हैं, तो आप उसको सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पूरे डोर को ही फ़्लिप करना चाहता हूँ, तो मैं इसको पूरे को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा। तो अब देखिए मेरा जो एरर था वो ख़त्म हो चुका है। तो चलें मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरा ये जो बटन एक्शन बटन है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए मैं यहाँ से टेस्ट ब्लॉक पे क्लिक करूँगा। टेस्ट ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह का डोर आ गया सामने। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पे एक बटन अब शो हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए मेरा डोर फ्लिप हो रहा है। इसी तरह हम इसको लेफ़्ट टू राइट फ्लिप करने के लिए भी लगा सकते हैं एक्शन बटन। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज टेस्ट ब्लॉक पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हम दोबारा से ब्लॉक एडिटर में आ गए। अब हमने फिर से एक पैरामीटर पहले लगाना है, तो फ्लिप ही करना है, तो हम फ्लिप का पैरामीटर लगाएंगे। तो मैं यहाँ इसके आलमोस्ट सेंटर से लगा लेता हूँ। तो पहले मैं सेंटर इसका डिसाइड कर लूँगा कहाँ पे है। तो मैं यहाँ से एक टेम्परेरी लाइन लगा देता हूँ जिसको मैं बाद में डिलीट कर दूँगा। तो ये मेरे डोर का जो सेंटर है मिड पॉइंट वो यहाँ पे है। मैं यहाँ से एक लाइन लगा लेता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ से फ्लिप का पैरामीटर लेना है। मैं अपना फर्स्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ कर लेता हूँ और मैं जो अपनी स्टेट है उसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब वही एरर आ रहा है, इसके लिए हमें एक्शन में जाना है। एक्शन में जाने के बाद फ्लिप पे क्लिक करना है। फ्लिप पे क्लिक करने के बाद हमें पैरामीटर सेलेक्ट करना है जो हमने ये लगाया है। पैरामीटर सेलेक्ट करने के बाद हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंटर। तो हमारा ये जो एक्शन बटन है वो अब वर्किंग में है। मैं ये जो एक्स्ट्रा लाइंस लगाई थी इसको अरेज कर लेता हूँ और यहाँ से ब्लॉक को क्लोज़ कर देता हूँ और चेंजिंग सेव कर देता हूँ। अब देखें जो हमारा पहले सिंपल ब्लॉक था अब वो डायनेमिक ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ से इसको लेफ़्ट टू राइट भी फ्लिप कर सकता हूँ और राइट टू लेफ़्ट भी फ्लिप कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस डोर को इसी जगह पे लगाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इस डोर को मैं वो भी डिलीट हो गया। अब मैं अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ, वो भी सिलेक्ट था हमारे पास। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ CO से, यहाँ से पिक करके मैं इसको कहीं भी सेंटर में इसके रख दूँगा। कॉपी करने के बाद अब मुझे इसको अंदर की तरफ फ्लिप करना है, तो मैं इसको यहाँ से अंदर की तरफ फ्लिप कर दूँगा। और अब मुझे इसको लेफ़्ट टू राइट भी फ्लिप करना है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे फ्लिप कर दूँगा। तो देखें जो मैंने यहाँ पे पिक पॉइंट स्पेसिफाई किया था ये इसी के अराउंड ही फ्लिप हो रहा है। मेरा यहाँ से चेंज नहीं हो रहा कि मेरा ये जो पिक पॉइंट मैंने इसको रखा था ये कहीं यहाँ से हट जाए। तो इस तरह आप डायनेमिक ब्लॉक को बनाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि राइट ब्लॉक क्या होता है, वो हम कैसे बनाते हैं। तो राइट ब्लॉक बेसिकली आप किसी भी ड्राइंग के अंदर से एक स्पेसिफ़िक एरिया को अगर निकालना चाहते हैं तो आप उसको राइट ब्लॉक के ज़रिए निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इस एरिया को इस पूरी ड्राइंग से उसको निकालना चाहता हूँ, या आपने किसी क्लाइंट के लिए आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये ग्राउंड फ्लोर है, इस ग्राउंड फ्लोर की मैंने 3 ऑप्शंस बनाई हैं। जैसे कि मैं सिर्फ इसको कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन डिज़ाइन इस डिफरेंट किस्म का है दूसरे से, फिर तीसरा डिफरेंट है। और आप ऑनर को चाहते हैं कि ऑनर ने अगर कोई भी एक डिज़ाइन फ़ाइनल किया है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसने ये डिज़ाइन ग्राउंड फ्लोर प्लान A फ़ाइनल कर लिया है और आप चाहते हैं कि BC मैं उसको ना दूं, तो आप उसको या तो एक काम ये करेंगे कि इस फ़ाइल को सेव एज़ करेंगे
और आप उसमें से ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं उसको आप डिलीट कर देंगे और फिर उसको आप सिंगल सिर्फ ऑप्शन ए रख के उसको इस फाइल में उसको जो है वो अपनी सॉफ्ट कॉपी दे देंगे। तो इसको हम सिंपल राइट ब्लॉक के तरीके से भी यही काम कर सकते हैं। तो राइट ब्लॉक के लिए हमारे पास जो कमांड शॉर्ट की होती है वो WB होती है और WB भी होती है। तो हम सिंपल W इंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास राइट ब्लॉक की विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हमने सबसे पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस ऑप्शन को मेरे क्लाइंट ने फ़ाइनल किया तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इंटर प्रेस करना है। यहाँ से आपने जो फ़ाइल है जिधर सेव करनी है वो पाथ देना है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से इंटीरियर फाइनल के नाम से यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद ओके। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास आपने जिस पाथ पे सेव की थी वहाँ पे देखिए मैंने डेस्कटॉप पे सेव की इंटीरियर फाइनल के नाम से। तो मेरे पास ये ड्राइंग यहाँ पे आ गई। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास अब सिर्फ जिस एरिया को मैंने ब्लॉक बनाया था, राइट ब्लॉक किया था, वो यहाँ पे आ गई है। और अगर आप राइट ब्लॉक बनाते वक्त उसको कन्वर्ट टू ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आपकी फ़ाइल है वो एज ए ब्लॉक ही नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं ये जो मेरी रेक्टेंगल है इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, राइट ब्लॉक में जाता हूँ, WB या W से सिर्फ, और यहाँ से आपने कन्वर्ट टू ब्लॉक में अगर क्लिक करेंगे तो आपके जो फाइल सेव होगी उसके अंदर जो ड्राइंग आएगी वो एज ए ब्लॉक आएगी। तो मैं अभी इसको फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर देता हूँ। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि ब्लॉक्स क्या होते हैं, उसको किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह हम अपने ब्लॉक को मॉडिफाई करते हैं, इंसर्ट किस तरह करते हैं, डिज़ाइन सेंटर से किस तरह करते हैं, टूल पैलेट से किस तरह करते हैं, उसको एक्सप्लोड किस तरह करते हैं, या डायनेमिक ब्लॉक्स हमारे क्या होते हैं और राइट ब्लॉक्स हमारे क्या होते हैं। लास्ट में हम ये सीखेंगे ब्लॉक्स के अंदर कि हम ब्लॉक्स को जो है टूल पैलेट के अंदर जो हमने ख़ुद से ब्लॉक्स बनाए हैं उसको कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टूल पैलेट्स को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको जैसे ये कैटेगरी नज़र आ रही हैं, डोर, विंडोज़, तो ये डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स बने हुए हैं और ये आर्किटेक्चरल के अंदर इंपीरियल सैम्पल्स के अंदर हैं। इंपीरियल सैम्पल्स क्या होता है? इंपीरियल सैम्पल्स आपको जो आर्किटेक्चर के अंदर, आर्किटेक्चरल यूनिट के अंदर आप फिट इंचेस में काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हैं। और मैट्रिक्स सैम्पल जो हैं आपके लिए मीटर्स के जो यूनिट है MKS के लिए, MKS सिस्टम के लिए यूज़ होता है। अगर आप MKS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से डोर वही सिलेक्ट करेंगे। ये सेम ही होते हैं, सिर्फ इनके यूनिट में चेंज होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अब हमने अपने बनाए हुए ब्लॉक को एक न्यू टूल पैलेट के अंदर कैसे इंसर्ट करना है, हमने अपनी कस्टम टूल पैलेट कैसे बनानी है। तो चलें, मैंने यहाँ पे जो डोर क्रिएट किया था इसको मैं एक न्यू टूल पैलेट बनाता हूँ और फिर उसके अंदर इंसर्ट करूँगा। अपनी कस्टम टूल पैलेट बनाने का क्या फ़ायदा होता है कि आप उसको फिर हर ड्राइंग के अंदर बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो चले मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप राइट क्लिक कर लें। तो यहाँ से आपने न्यू पैलेट के ऊपर क्लिक करना है। देखें यहाँ पे आपके पास न्यू पैलेट का ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ से इसको रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं -A कर देता हूँ। उसके बाद आप इंटर प्रेस करें। तो अब हमारी पैलेट तो क्रिएट हो चुकी है लेकिन इसके अंदर हमारे पास कोई ब्लॉक नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं नज़र आ रहा। तो हम सबसे पहले टेक्स्ट इंटर करते हैं। उसके लिए आप किसी भी खाली जगह पे राइट क्लिक कर लें और यहाँ से आप ऐड टेक्स्ट करें। तो मैं यहाँ पे डोर लिख देता हूँ, डोर्स। उसके बाद इंटर। फिर मैं अगर कोई और भी इसके अंदर रखना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे विंडोज़ रखना चाहता हूँ तो मैं एक और ऐड टेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ को
टाइप कर देता हूँ, उसके बाद इंटर। और अगर मैं यहाँ इन दोनों के दरमियान में सेपरेटर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड सेपरेटर करूँगा, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो देखें ये मेरे पास सेपरेटर ऐड हो गया है। अब मैं डोर्स की जो मैंने टाइप बनाई है उसके अंदर मैं अपना जो ब्लॉक है उसको इंसर्ट करता हूँ। आप जिस ब्लॉक को टूल पैलेट के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं उसको आपने पहले सेपरेट सेव कर लेना है। तो मैं चलें इसको सेपरेट सेव कर लेता हूँ। मैं राइट ब्लॉक से इसकी एक सेपरेट फ़ाइल बना लेता हूँ। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इंटर। यहाँ से मेरा रिटेन क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉक है, मुझे ब्लॉक दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको पाथ दे देता हूँ। तो मैं डोर ब्लॉक टाइप कर देता हूँ और उसके बाद सेव कर देता हूँ, उसके बाद ओके। अब मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ से डोर ब्लॉक को ओपन कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये जो फ़ाइल ओपन हुई है इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं किसी खाली जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो इसको मैं जैसे ही पेस्ट करूँगा ये मेरा इस पैलेट के अंदर आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से मूव करके अप या डाउन इसको मैं उस कैटेगरी के अंदर डाल सकता हूँ। तो अब मैं ये जो मेरी डोर ब्लॉक की फ़ाइल थी इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, नो। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इंटीरियर फाइनल जो हमने बनाया था इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। और यहाँ से मैं एक न्यू ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ। न्यू ड्राइंग ओपन करने के बाद अब मैं इस न्यू ड्राइंग में इसी को दोबारा से इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कंप्लीट प्रोसेस जो है दोबारा से करता हूँ। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। आपने सबसे पहले व्यू में आना है, व्यू से आपने टूल पैलेट को ओपन कर लेना है, या आप डायरेक्ट टीपी टाइप करके टूल पैलेट को ओपन कर सकते हैं, टीपी इंटर। तो यहाँ पे देखिए आपको वही जो आपने डोर क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और आप जिधर इसको पेस्ट करना चाहते हैं आपने इसको पेस्ट कर देना है, तो ये आपके सामने शो हो जाएगा। तो ये था हमारा टूल पैलेट में हम कैसे अपने ब्लॉक को इंसर्ट कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी टूल पैलेट के अंदर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं उसको कैसे हम इंसर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। यहाँ से अभी तक हमने इंसर्ट ब्लॉक, क्रिएट ब्लॉक और ब्लॉक एडिटर के बारे में पढ़ लिया है। उसके अलावा यहाँ पे डायनेमिक ब्लॉक नहीं था, मैंने आपको वो भी यहाँ से पढ़ा दिया है। तो अब हम एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो चलें मैं एट्रीब्यूट्स के लिए यहाँ से इसको पहले आपको शो करा दूँ कि ये एट्रीब्यूट एडिट के लिए है। और यहाँ अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट पे आपके पास डिफ़ाइन एट्रीब्यूट है। आप किस तरह कोई एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करते हैं वो हम सीखेंगे। तो अब एट्रीब्यूट क्या होता है और ब्लॉक क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलें पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से इसका डिफरेंस समझा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से अरेज कर दूँगा, टूल पैलेट को हम क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सर्कल लेता हूँ, उसके अंदर मैं एक छोटी सी रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, स्क्वायर REC। यहाँ से मैंने इसको ड्रा कर लिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके अंदर नंबरिंग लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ से T कर लेता हूँ या MT, दोनों टेक्स्ट की मल्टी टेक्स्ट की कमांड है, शॉर्ट की है। तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 1 इंटर कर देता हूँ। जस्टिफिकेशन से मैं इसको मिडल सेंटर कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लोज़ कर दूँगा ताकि मुझे इसको एडिट करने में आसानी हो। तो आप देखें मेरा टेक्स्ट बहुत छोटा आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़ पैनल से इसकी हाइट को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं 1 कर देता हूँ, 1 भी थोड़ी है, मैं इसको 10 कर देता हूँ और इसको हम
15 करके चेक कर लेते हैं। इसको ऑलमोस्ट इसको हम स्केल भी कर सकते हैं और इसको हम यहाँ से इसका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलें यहाँ से मैं इसको मूव करके सेंटर पे रख लेता हूँ। अब मैं इसको ब्लॉक बना देता हूँ। तो मैं क्रिएट ब्लॉक के लिए बी टाइप करूँगा। यहाँ से मैं नेम दे देता हूँ सीरियल नंबर। उसके बाद मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा और ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर एंड देन इसको मैं पिक पॉइंट भी कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद ओके। अब मैं इस तरह के डिज़ाइन में मुख्तलिफ़ किस्म की नंबरिंग करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके इधर ले जाता हूँ अपनी इंटीरियर की ड्राइंग्स के अंदर। मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के डोर्स हैं। मैं हर डोर का मुख्तलिफ़ किस्म की नंबरिंग करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको पहले छोटा कर स्केल करके छोटा कर लेता हूँ। स्केल आप पढ़ चुके हैं, स्केल कैसे करते हैं। तो मैं इसको 0.5 कर देता हूँ। 0.5 इंटर। अभी भी बड़ा है तो मैं इसको मज़ीद 0.2 पे छोटा कर देता हूँ। तो अब काफ़ी है। मैं इसको यहाँ से यहाँ पे मूव कर दूँगा। अब देखिए, मैं इस डोर को 1 नंबर देना चाहता हूँ, इसको मैं 2 नंबर देना चाहता हूँ, और जो मैं इसके इर्द गिर्द डिज़ाइन रखना चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह का हो कि सर्कल हो और उसके अंदर कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल बनी हो, या रेक्टेंगल बाहर हो सर्कल अंदर हो। तो अब मैं अगर इसको 1 रखूँ और इसको 2 रखना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको एडिट करता हूँ। उसके बाद ओके डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं टेक्स्ट को एडिट करूँगा डबल क्लिक करके, और यहाँ पे मैं 2 टाइप करके इंटर करूँगा। यहाँ से क्लोज ब्लॉक एडिटर। उसके बाद हम सेव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा 2 हो गया है, लेकिन यहाँ पे भी 2 हो गया है। अब क्या हुआ कि ब्लॉक में हमने पढ़ा था कि आप कोई भी डिज़ाइन चेंज करेंगे तो वो उस ब्लॉक की जितनी भी कॉपीज़ होंगी वो सब में चेंज होंगी। तो अब सिंपल मैं क्या करूँगा, अब हम एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होता है। तो चलिए मैं इसको अरेज़ कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं एक्सप्लोड कर देता हूँ, और ये जो 2 मैंने टाइप किया इसको भी अरेज़ कर देता हूँ। तो चले अब हम सीखते हैं कि हम किस तरह कोई एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफ़ाइन एट्रीब्यूट है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे टैग दे लेना है कोई सा भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सीरियल दे देता हूँ SER। उसके बाद जस्ट मैंने इसको सेटिंग कर लेनी है टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट की हाइट मैं ऑलमोस्ट 20 इसकी मैं 5 रख लेता हूँ 5। और उसके बाद मुझे यहाँ से इसको मिडल टू सेंटर कर देना है, मिडल सेंटर, और उसके बाद ओके। अभी मेरा टेक्स्ट बहुत बड़ा आ रहा है तो मैं इसको ऑलमोस्ट तो इसको मैं छोटा करता हूँ। दोबारा से ब्लॉक डेफिनेशन एट्रीब्यूट क्रिएट डेफिनेशन जो है एट्रीब्यूट डेफिनेशन। उसके बाद हमने यहाँ से टैग दे देना है, यहाँ से हम मिडल सेंटर करेंगे और साइज़ को मैं 0.5 कर देता हूँ। ओके। तो उसके बाद इसको मैं इसके अंदर प्लेस कर दूँगा। सेंटर में हम प्लेस कर लेंगे, जूम करके आप प्लेस कर लें यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक ब्लॉक क्रिएट करना है। तो चलें ब्लॉक क्रिएट करते हैं, बी इंटर। उसके बाद नाम यहाँ पे आप ब्लॉक का कोई भी दे सकते हैं, सीरियल दे देता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटर, नेक्स्ट पिक पॉइंट कर लेते हैं ताकि हमें इसको कहीं भी प्लेस करने में आसानी हो। उसके बाद कन्वर्ट टू ब्लॉक एंड ओके। और यहाँ पे अब मैं जो फर्स्ट है अपना सीरियल नंबर वो दे देता हूँ 1। उसके बाद ओके। तो देखिए यहाँ पे मेरा 1 आ गया। तो चलें मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, CO इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन क्लिक, उसके बाद कॉपी। तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। अब इसको जूम करके मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूँगा, डबल क्लिक,
उसके बाद यहाँ पे मैं वैल्यू 2 कर देता हूँ। तो देखें इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, जबकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ इसकी, CO, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे प्लेस कर दे जहाँ पे आपको ज़रूरत है। मैं इसको भी डबल क्लिक करके एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 3 टाइप कर देता हूँ। ओके, तो देखें मेरे पास यहाँ पे 1, 3 और 2 वैल्यूज़ अलग-अलग हैं, और अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो डिज़ाइन बनाया था उसको भी चेंज कर सकूँ। तो वो हमने ब्लॉक इसीलिए बनाया था कि हम उसको डिज़ाइन को भी चेंज कर सकें। तो मैं इसको BE करता हूँ, ब्लॉक एडिट पे जो हमने यहाँ पे ब्लॉक बनाया था सीरियल के नाम से, SER यहाँ पे, तो मैं यहाँ से सीरियल, उसके बाद ओके। तो ये ब्लॉक एडिटर में आ गए। अब मैं यहाँ से ये जो स्क्वायर है इसको डिलीट कर देता हूँ और जस्ट इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा, सेव कर दूँगा। तो देखिए मेरा टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है सेपरेट, और मेरा डिज़ाइन भी एक ही साथ सब में चेंज हो रहा है। अगर आपने ब्लॉक के अंदर ये जो हमने एट्रीब्यूट लगाया है इसकी फॉर्मेटिंग करनी हो, इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना हो, तो वो हम कैसे करते हैं, इसको एडिट कैसे करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट, ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर है, तो हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो आपका ब्लॉक है वो अवेलेबल होगा। यहाँ पे देखें मेरे पास ये सीरियल एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट को मैंने एडिट करना है, मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं इसके टेक्स्ट ऑप्शन में जाता हूँ। हाइट मेरी छोटी है, मैं इसको 2 कर देता हूँ। यहाँ से मैं अगर किसी और ब्लॉक को किसी और एट्रीब्यूट को चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। उसके बाद जस्टिफिकेशन, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से आप विड्थ फैक्टर, और इसके बाद प्रॉपर्टीज़ में से आप कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन वेट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको ओके कर देता हूँ, अगेन अप्लाई करता हूँ मैं। तो देखें यहाँ पे इसका कलर रेड से येलो हो गया और इसका साइज़ डबल हो गया। उसके बाद ओके। ये देखें ये वाली चेंजेस जो हैं सब एट्रीब्यूट्स में हो गई हैं। अगर आप इसको मैनेज, जो एट्रीब्यूट मैनेजर से मैनेज करेंगे, इसका डिज़ाइन चेंज करेंगे तो सब में होगा। अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से चेंज करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, तो वो फिर स्पेसिफिक सिर्फ उसी एट्रीब्यूट के लिए चेंज होगी जिस पे आपने डबल क्लिक करके उसको ओपन किया है, बाकियों पे उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज हमने ब्लॉक और टूल पैलेट को इंतहाई डिटेल से पढ़ा है। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आपसे वीडियो का कोई पार्ट स्किप हो गया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। होम टैब के अंदर हम अभी तक ब्लॉक तक पढ़ चुके हैं जिसमें हमारी ड्रा, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स और आज ब्लॉक भी कवर हो गया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।